भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। अब आप सोच लीजिए कि जहरीला शराब बनाने वाले का हो गया ना, आजीवन ही नहीं, उसको तो इस पर भी ना सजा हो गई कोर्ट से, हाँ, फांसी की भी सजा हुई। तो एक एक तरह सोच लीजिए। तो ही तो कह रहे थे, इसीलिए अभियान तो निरंतर चलाते रहना चाहिए। लेकिन कोई जहरीला शराब पी लिया अब मर गया तो उसके बारे में सोचिएगा कि उसको हम लोग राहत दें, ये कभी नहीं देना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। हम तो पहले से कह रहे हैं। एक बार और आया, भाई पी रहा है और पीने के बाद अब पता चला कि जहरीला शराब पिया, तब पिया दारू है तब ना, तो अपनी ना गलती है कि तुम दारू पीने गए, अब पी लिए, कैसा गड़बड़ पी लिए, मर गए। तो कहता ही है कि दारू पियोगे तो मरोगे, जीवन को बर्बाद करोगे। तो इसीलिए इन सब चीजों के बारे में कहना चाहिए। लेकिन भाई कुछ तो काबिल लोग अपने को समझते हैं, वो मान करके चलते हैं कि ये है। और बिहार में जो हो रहा है, अब जरा जान लीजिए कितने राज्यों से इस बिहार में जब से हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, कितनी टीम आई है देखने के लिए, और जा करके हर जगह अपने अपने तरफ से कहा है कि वहां पर बहुत अच्छे ढंग से ये लागू किया गया है। तो किया जा रहा, आप देखिए, शराबबंदी तो लागू करना चाहिए। अगर लोगों को पता है कि देश आजाद हुआ, और रात भर का जो अभियान चला करके देखा है कि कितने लोग दारू पीने से मरते हैं, दुनिया भर में एक साल में शराब पीने से कितने लोग मरते हैं, जितना दुनिया का डेथ होता है एक साल के अंदर, पूरे दुनिया में 5.3% दारू पीने के कारण डेथ होता है। तो एक एक चीज है, हर चीज को हम लोग प्रचारित कर रहे हैं। बापू ने क्या कहा था, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात पे तो कुछ सुनेगा ना, लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है, उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं, काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता। शराब पीना कितनी बुरी चीज है, शराब लोगों को किस तरह से बर्बाद करता है, खाली पैसे का नुकसान नहीं करता है, उसके जीवन को नुकसान कर देता है। बापू ने जो कुछ भी कहा है, एक एक घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं कि नई पीढ़ी के लोग देखो कि राष्ट्रपिता ने क्या कहा, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, और आजादी के दौरान भी वो कहते रहे शराब कितनी बुरी चीज है। इसलिए वो भी हम लोग सबको कर रहे हैं। और इंटरनेशनल जो कुछ भी किया गया, जो भी उसका सर्वे का रिपोर्ट आ गया, उसके बारे में भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग कह रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को समझाइए, कोशिश करिए। लेकिन ये बात तो सही है कि कितना भी हम लोग ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। अब आप जो बोल रहे हैं पुलिस वाली बात सही, अभी हम हाल ही में घूम रहे हैं तो महिलाएं सब बोल रही हैं ये पुलिस वाला वहां ये गड़बड़ करता, हम लोग शिकायत नहीं करते, सबको बताया जा रहा। कोई भी है, आप जरा देख लीजिए कि जितना भी कोई भी कानून आप बनाते हैं, लेकिन सब पर कोई नियम ठीक से करता है। अभी इधर उधर से धंधा करता है। हम लोग बजट बनाते हैं निर्माण के लिए, और निर्माण करने का जिसको जिम्मेदारी रहता है उसमें कुछ धंधा करके पैसा नहीं कमा। कि भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है, जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब। इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा ये सब प्रचार करना चाहिए बापू की बात। दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में, और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटनिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा। इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था। एक से एक चीज देखिए ना कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा।